दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। निजी स्कूल संचालकों की कलेक्टर ने रखी कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एक अप्रैल से नया शिक्षण सत्र हुआ प्रारंभ। विधि विधान से बच्चों को कराया गया स्कूल में प्रवेश। विधायक सहित वरिष्ठ जन रहे मौजूद। और ट्रेनों में अवैध रूप से वसूली करने वाले किन्नरों पर कार्रवाई हेतु विदिशा ग्राहक पंचायत ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा स्टेशन मास्टर को। अब खबर विस्तार से। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक रखी। बैठक के दौरान प्राइवेट स्कूल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निजी स्कूलों की पुस्तकें व ड्रेस को लेकर चर्चा की गई। ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय मेला लगाया जाएगा, जहां पुस्तकों का खुला बाजार लगेगा। स्टेशनरी संचालकों से हुई चर्चा। कर सकते हैं, ठीक है। उसके खिलाफ अगर कोई मुझे कहीं से शिकायत आती है तो फिर मैं उसको देखता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग यहाँ से जिले से कोई अलग रूल बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको एनसीईआरटी से, सीबीएसई से और स्टेट बताइए, ये सभी स्कूल संचालक ध्यान देंगे। जो अभी ये विषय आया था ओरिजिनल सर्कुलर पढ़ने की, वो पढ़ के सुना रहे हैं। जो अधिसूचना जारी हुई है एनसीईआरटी की, पहले जो स्थिति थी उसमें था कि हाई स्कूल में प्रेस्क्राइब, एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब, तो उनको बंधन नहीं था, प्रेस्क्राइब कोई थी। ये अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैं आज का समय दे रहा हूँ। उनका रेट बहुत स्पष्ट होता है सभी को, और किसी कारणवश अगर किसी स्कूल में निजी बुक भी अगर लगाई जा रही है, उसका रेट भी पहले से तय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें कई बार शिकायत आती हैं कि वो 4,000 रुपये की बुक मिलती है, वो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि वो किसी कारणवश बढ़ा चढ़ा के दर बेच रहे होंगे। अब इस तरीके से जब हर जगह वो बुक उपलब्ध होगी तो उसकी जो वास्तविक कीमत है उसी कीमत पर बुक उपलब्ध होगी। मैं दिलीप कामरानी, शोभा नोट बुक स्टोर, पुस्तक विक्रेता संघ अध्यक्ष। कलेक्टर के द्वारा आज आपको बुलाया गया था, क्या दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके के? कलेक्टर ने ये दिशा निर्देश की कि पुस्तक मेला लगना चाहिए, उसमें एकता होना चाहिए, सब एक रेट में बिकें। जैसे मार्केट में गलत मैसेज जाता है कि दुकानदार लोग लूट रहे हैं या ये कर रहे हैं, जबकि हर इस बार जो हुआ है, हर स्कूल की किताबें 8-8, 10-10 दुकानदारों के मिल रही हैं, किसी एक क्या नहीं मिल रही। हमेशा शिकायत रहती थी एक ही के यहाँ जाना है। अब ये है हर स्कूल में ये हो रहा है कि 8-8 दुकानों का नाम दे रहे हैं, या कहीं से भी ले लो, हर स्कूल वाले ने ये बताया। प्रोटेक्शन देते हुए आमंत्रित किया। मैं बीपी सिंह, प्रिंसिपल सनराइजर्स हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा। आज कलेक्टर महोदय साहब द्वारा एक पुस्तक मेला और एक शिकायत ना हो जो पुस्तक विक्रेता के लिए होती हैं, उस समाधान के लिए एक मीटिंग का एक बढ़िया आयोजन किया गया, जिसमें एक कहा गया है कि एक तो पाठ्य पुस्तक निगम या एनसीईआरटी बुक्स स्कूल में चलाई जाएं जो अनिवार्य है, और इसके लिए सभी स्कूल वालों को अक्षरशः पालन भी करना है। दूसरा, एक दुकान पे मिल रही है, 10 दुकान पे मिल रही हैं, इसके लिए सभी स्कूलों ने फरवरी में ही अपनी बुक लिस्ट शिक्षा विभाग को जमा कर दी है और अपने अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी है। सभी पुस्तक विक्रेताओं को चाहिए कि वे स्कूल के नोटिस बोर्ड्स पर जाएं और उन बुक्स का पूरा उस स्कूल के प्रिंसिपल से सारी जानकारी ले लें कि कौन से पब्लिशर्स की बुक चल रही है, उसमें क्या है, क्योंकि ये चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो शिकायतें नहीं होंगी। अब एक दूसरे पे टालेंगे कि हमको पुस्तक की लिस्ट नहीं मिली, या शिक्षा विभाग ने उपलब्ध नहीं कराई, या स्कूल ने नहीं उपलब्ध कराई। एक स्कूल संचालक का नैतिक दायित्व है कि अपनी लगी हुई पाठ्य पुस्तक सूची विभाग को दे दे और बोर्ड पर चस्पा लगा दे। अब पुस्तक विक्रेता को चाहिए कि वो लिस्ट या तो स्कूल के नोटिस बोर्ड से या वहाँ के प्रिंसिपल से प्राप्त कर ले, या शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ले, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, अब तो जब शासन ने निश्चय कर दिया है, तय कर दिया है कि एनसीईआरटी या मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक की बुक लगेगी, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि एक दुकान पर मिल रही है, क्योंकि ये बुक सारी दुकान पर उपलब्ध है।
रही बात केवल थोड़ी सी ग्रामर और व्याकरण, तो ग्रामर और व्याकरण के लिए कोई पब्लिशर निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे पब्लिशर्स की बुक में एक ही सिलेबस है, व्याकरण और ग्रामर एक जैसी होती है। इसलिए सभी स्कूलों को भी चाहिए, स्कूल संचालकों को चाहिए कि वो पेरेंट्स को बताएं कि किसी भी पब्लिशर्स की बुक जो सस्ती हो बाजार में वो ले लें, क्योंकि सभी बुक्स में ग्रामर और व्याकरण का सिलेबस सेम होता है जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और इसलिए इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। जी, अपना परिचय दें। मैं मानसिंह राजपूत, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष। आज कलेक्टर के द्वारा कुछ संबंध में बैठक हुई। आज का कहते हैं पुस्तकों के संबंध में पुस्तक विक्रेता और स्कूल संचालकों के को लेकर जो पुस्तकें चलती हैं उनके संबंध में कहते हैं सूची मंगवाई थी पुस्तकों की, और जिनने पूर्व में जमा कर दिए और बाकी जो अवशेष बचे थे उसके संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी। और उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि 3, 4 और 5 तारीख को ऑडिटोरियम जो विदिशा है वहाँ पर 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक पूरे पुस्तक विक्रेताओं के 10 स्टॉल लगेंगे। मेरा इस आपके माध्यम से निवेदन है सभी स्कूल संचालकों की ओर से कि जो अभिभावक पुस्तकें जिन स्कूलों की वहाँ खरीदना चाहते हैं वो 3, 4 और 5 तारीख को समय 3 से 9 के बीच खुले बाजार में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्टॉल से सभी किताबें वहाँ पर उपलब्ध होंगी, वो खरीद सकते हैं और आएँ और खरीदें। नए शिक्षण सत्र में 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों का प्रवेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विधि विधान से प्रवेशोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या विद्यार्थी उपस्थित रहे। कि हमारे बीच जो अभिभावकगण छात्र बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे नव प्रवेशी बच्चों का, नवनिहाल बच्चों का स्वागत जोरदार करतल ध्वनि से करें। तालियों में कोई कमी ना रहे। द्वारा प्यारे बच्चों पर बरसाई जा रही हैं, तालियों में कमी ना रहे। निजी विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश बहुत होने लगा। मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को, जिन्होंने शिक्षा की पद्धति को इतना सरल करके निजी विद्यालयों के बराबर हमारे शासकीय विद्यालय भी हमारे जिला मुख्यालय पे, हमारे जनपद ब्लॉक स्तर पर खुले, सीएम राइज विद्यालय खोलने का शानदार फैसला किया, और उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, मुझे बहुत हर्ष है कि जो भी हमारे निजी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों से ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि बाकी जो सुविधाएं हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो खेलकूद हैं, अभी रीता जी कह रही थी कि घर घर बस आती है और वो बच्चों। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के महाअभियान में के तहत आज विदिशा जिले में भी चिन्हित 20,000 बच्चे जिनको प्रवेशोत्सव मिलेगा, उसमें से लगभग 18,000 बच्चों का प्रवेश आज होने जा रहा है। 10,000 के आसपास बच्चे हमारे शासकीय स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को और हमारे समस्त दानदाताओं को, जिन्हों के प्रयास से हमारे उन बच्चों के लिए शानदार बैग और किट उपलब्ध कराई गई है। शाला में बेहतर व्यवस्थाएं हो, सीएम राइज स्कूल के माध्यम से मध्य प्रदेश की अभिनव शिक्षा के क्षेत्र में योजना है। हमारे इस स्कूल में भी वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और ये स्कूल यहीं पर 42 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनने जा रही है। 7 एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है ट्रैक्टर सेक्शन के साथ। हमारे आसपास स्लम बस्तियाँ हैं, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा यहाँ पर मिलेगी, जिसका लाभ सीधा न केवल मध्य प्रदेश बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में दुनिया का ताकतवर देश बनाने का, अगर हमारा देश शिक्षित होगा तभी दुनिया का ताकतवर बन पाएगा। और उस शिक्षित करने में हमारा जिला प्रशासन, हमारा मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से हमारे प्रदेश के बच्चों को शिक्षित करने में लगा हुआ है। आज बरेपुरा सीएम राइज विद्यालय में बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम हुआ। जिला स्तरीय स्कूल चले अभियान का कार्यक्रम में आयोजित हुआ, और आपको विदित है जिला स्तर पर
शाला में पहला कदम कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें क्लास 1 में पूरे जिले में तो 20,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। उनको आज विधिवत रूप से उनका प्रवेश कराया जा रहा है, जिनमें से करीबन 10,000 बच्चे शासकीय विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। उनको न सिर्फ निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क यूनिफॉर्म, बल्कि एक निःशुल्क किट दिया जा रहा है, जिसमें कि वाटर बॉटल, पेंसिल बॉक्स और पुस्तकें हैं और एक उत्सव का माहौल है। उनको आज आपने देखा कि फूल माला से उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती की गई, पालकों का भी स्वागत किया गया। और न सिर्फ वो यहीं पे हुआ है, पूरे जिले में हर शाला में हुआ है। जिला स्तर से जिले के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और जैसा आप देख पा रहे हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण को भी अलग अलग स्कूलों के बारे में बताया गया और वो सभी लोग अलग अलग स्कूलों में गए और वहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की। कुल मिलाकर आज पूरे जिले में एक उत्सव का माहौल है। नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है और इस पूरे अवधि में स्कूल में जो प्रवेश हो रहा है वो भी एक बहुत ही अद्भुत है और एक उत्सव का माहौल है। सर, इस स्कूल को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। यहाँ पर सीएम राज को 7 बीघा बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, सीएम राइज विद्यालय का जो पुनर्निर्माण होना है उसके लिए ये जगह तय की गई है और जो थोड़ा एक्स्ट्रा जगह लग रहा है वो भी दिया जा रहा है और अब ये विद्यालय बनेगा। नौलक्खी से एक परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उनके पुत्र के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। आवेदन के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? सुकई लाल कौन सा अय्यर? कहाँ रहते हो आप? नौलक्खी। ये कौन है आपका? अब लड़का है। लड़का, क्या नाम है उसका? ऋतिक। कितनी उम्र होगी इसकी? 17 साल। इसको कौन ने मारा, कब मारा था? जो मारो 14 तारीख की रात में और सतीश ने और बान करण ने। किस बात को लेकर मारा था? जागी लड़ाई थी तेल की, जागी एक बल्लड़ की बात करत थी जा से फोन से, तो जे पैसे क्या लगे हम तेरे ब्याह करवा दें, हमने 2 साल में करेंगे, क्या लगे आओ, पर जिनने जो कर दा या मार के फेंक। कितने चाकू मारे थे? जाग 15-16 चाकू है पीठ में। कितने दिन इलाज चला उसको? 17 दिन। पेट में मारो तो एक जहाँ से बाकी ये यहाँ तक कट गई। अच्छा, कहाँ इलाज चला इसका? हमीदिया। क्या नाम है आपका? ऋतिक अग्रवाल। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ये चाकू कौन ने मारे हैं आपको? करण अग्रवाल और सतीश। कब? 14 तारीख। 14 तारीख कौन से महीने में? 14 तारीख में? तीसरे महीने। अच्छा, फिर क्या कितने चाकू मारे आपको? 15-16। तो इलाज कहाँ चला था आपका? भोपाल हमीदिया। किस बात को लेके विवाद हुआ था आपका? लड़की वाले। तो ये लोग क्या चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे तेरी शादी कर देंगे 2 साल बाद, फिर उन्होंने धोखा कर दिया मेरे साथ। अच्छा, फिर मारा आप? कहाँ मारा था? नदी के पास। मरगढ़ के पास। कब, कितने बज रहे होंगे जब मारा था? 12-1 दिन में? रात में मारा था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? 31 मार्च अवकाश के दिन भी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन, प्लाट और मकान की रजिस्ट्रियों का कार्य हो रहा था। उक्त जानकारी चर्चा के दौरान रजिस्ट्रार कार्यालय की वरिष्ठ अधिकारी ने दी। शर्मा जी, कौन सी विभाग पहुंचे आज आप? जी, कौन सा विभाग है ये रजिस्ट्रार। आज किस तरीके का कार्य चल रहा है आप छुट्टी के दिन? आज छुट्टी के दिन मार्च है, ये क्लोजिंग होती है, इसमें छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं और आज काफ़ी भीड़ है और इसके बाद संविदा 2 रजिस्ट्री होना है और आज से ये प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। तो आप रजिस्ट्री करने आया हूँ। हाँ। विदिशा के ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को मंडल रेल प्रबंधक और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों में अवैध रूप से रेलवे यात्रियों से वसूली करने वाले किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अवैध वेंडरों पर भी रोक लगाने की मांग की है। ग्राहक पंचायत के विनोद शाह व स्टेशन मास्टर से हुई चर्चा। एक कोई दे दो।
आज किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग? आज ग्राहक पंचायत विदिशा ने रेल मंत्री और डीआरएम के नाम एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर विदिशा को दिया है। इसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि वर्षों से हम देख रहे हैं कि किन्नर समुदाय है जो कि ट्रेनों में अप डाउन करता है, स्टेशन टू स्टेशन एक दूसरे जाते हैं, अवैध रूप से यात्रियों से पैसे की वसूली होती है और इसी तरह अवैध वेंडर है। अवैध वेंडर भी ट्रेनों में चढ़ रहे हैं, उनकी कोई रोकथाम नहीं है, सुरक्षा बलों का कोई उनके लिए कोई वो नहीं है कि उनके लिए वो रोका जाए। तो ग्राहक पंचायत के द्वारा जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसको मंडल कार्यालय के जब भेजा जाएगा। नाम ज्ञापन है, क्या मांग है? रेल मंत्री भारत सरकार के द्वारा है, तो वहाँ भी एक प्रति दे दी गई है और इसको जो मंडल कार्यालय को एक कॉपी भेज दी जाएगी। मांग इनको यही है कि जो अप डाउनर जो किन्नर लोग यात्री परेशान करते हैं और अवैध वेंडर जो काम कर रहे हैं इनको रोकने के लिए बताया गया है, इसके बारे में उचित कदम उठाया जाएगा। चैत्र हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नीमतल गांधी चौक पर भारत माता की आरती उतारी गई। और यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम हुआ? मेरा नाम प्रबल शर्मा, नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई विदिशा। आज जैसा कि सभी को विदित है कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, जिसको अपन गुड़ी पड़वा के रूप में पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आज पूरे दिन भर में संघ के सभी विभिन्न संगठनों ने विदिशा के प्रमुख और अच्छे विभिन्न चौराहों पर भारत माता की आरती का आयोजन किया था, जिससे हमने एक मैसेज दिया है कि हम भारत माता की आरती के साथ अपने हिंदू नववर्ष का प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार अंग्रेजी परंपरा के अनुसार शराब पीकर और दिए बुझाकर वो लोग कैंडल बुझाकर अपना न्यू ईयर मनाते हैं, परंतु हमारे हिंदू सनातन धर्म की अलग संस्कृति है और हम इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हमने भारत माता की आरती का आयोजन किया है। ग्राम सतपाड़ा सराय में शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शाला में पहला कदम अभियान के तहत 1 अप्रैल को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, जनपद सीईओ, विकासखंड अधिकारी, आसपास के सरपंच, पूर्व सरपंच राजकुमार विश्वकर्मा, निहाल सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। वहीं बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। हमारे प्राथमिक प्रस्तुति देंगे, उनका जोरदार ताली से इनका हौसला बढ़ाए। आवाज भी आए और इनके आशीर्वाद से हमारा विद्यालय अमन होगा। कोई आगे चलता है, हम पीछे चल। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई, हमारे नेता, जिनके राजनीतिक कदम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे सूर्य प्रकाश भाई साहब और हमारे बीच में विराजमान मंडल के 2 लाइन सुनाता था और चूंकि वो लाइन आज याद आ गई मुझे। आप पधारे खुशियां नाची, निहाल सर, आप पधारे खुशियां नाची, गांव हमारा धन्य हो गया। आपके आगमन से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। भाई साहब, ये प्रांगण खंडर सा हो जाता है। आप 1 साल से इस प्रांगण में नहीं आए तो ये प्रांगण पूरी तरह खंडर हो चुका था। पिछले वर्ष 2023 में दिसंबर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आप आए थे, जब से यहाँ पे चाहे 15 अगस्त हो, चाहे शिक्षक दिवस हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे प्रवेश उत्सव हो, कोई भी आयोजन ऐसा नहीं छोड़ते थे। पिछले 20 साल से सन 2000 से
भाई साहब विधायक नहीं भी थे तब भी सतपाड़ा का सहयोग करते थे, विधायक रहे तब भी सतपाड़ा का सहयोग किया, और मंत्री रहे तब भी सतपाड़ा का सहयोग किया, और आज भी विधायक है तब भी सतपाड़ा का सहयोग करते हैं। और मैं ऐसे समय में आदरणीय राजकुमार विश्वकर्मा जी मंच पर विराजमान। आसपास के गांव के बच्चे भी, जो 10-20 गांव के बच्चे हैं, उनको भी एकत्रित करके पीले चावल देके लगातार 20 साल से हम प्रवेश उत्सव, शिक्षक दिवस, वार्षिक उत्सव और अनेक आयोजन, वार्षिक जो विद्यालय परिवार की जो गतिविधियां रहती हैं, हम इसी तरह आयोजित करके सम्मान समारोह पूर्वक, और उसमें हम बच्चों को जो उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं उनको पुरस्कृत करने का काम हम निरंतर 20 साल से करते चले आ रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नववर्ष के अवसर पर जन चेतना मंच द्वारा रामलीला से विशाल वाहन रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए माधवगंज पहुंची। रैली में पूर्व वित्त मंत्री राघोजी भाई, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, कैलाश रघुवंशी, मनोज कटारे सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य शामिल रहे। ये जवाबदारी रहेगी कि वो सभी संगठन बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी मोटरसाइकिल में भाग लीजिए, जल्दी वो जी भैया अपना परिचय देते हुए आज राजपूत आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर जन चेतना मंच के तत्वाधान में आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो मुख्य मार्गों से होते हुए माधवगंज पहुंचेगी। माधवगंज पर भारत माता की आरती के साथ के साथ ये क्या परंपरा है, क्या? देखिए, हमारा भारतीय नववर्ष जो है वर्षों पुराना, बल्कि लोग कहते हैं कि सृष्टि जब शुरू हुई थी तब से ये नववर्ष चला आ रहा है। सृष्टि की प्रारंभ इसी दिन हुई थी। ये है तो ये वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में, तब से होता है। अभी तक क्या हो रहा था कि हिंदुस्तान में जनवरी को नववर्ष ज्यादा मानते थे और सब लोग उसी के पीछे पड़े रहते थे। तब कई लोगों ने पूरे देश में ये शुरुआत की कि हमारा नववर्ष अपना बहुत धर्ममय है, गौरवमय है, उसको हमें मनाना चाहिए। और वो गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा और नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसीलिए हमने यहाँ पिछले 4 वर्षों से ये प्रथा शुरू की है विदिशा में, और जगह भी चल रही है। तो उस हिसाब से ये आज की मोटरसाइकिल रैली का आयोजन है, विशाल मोटरसाइकिल रैली है। मुझे लगता है कि आज की रैली ऐतिहासिक विदिशा में होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कितने संगठनों ने सहयोग किया? कितने संगठनों ने सहयोग किया? ये जन चेतना मंच ने शुरू किया और उसका सहयोग जो है श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, अनाज व्यापार संघ और अनेक संस्थाएं, जैसे भी मैंने कुछ नाम बोले हैं, वो सब इसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज आप क्या अवसर है और किस तरह की परंपरा है? हिंदू नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हम पहले इसको भूल गए थे, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जो हमारे देश में सनातन की बहार चल रही है और आज सब हिंदू नववर्ष को इस तरीके से मना रहे हैं, तो ये वास्तव में हमारे सनातन की बहुत बड़ी विजय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। और उसी के उपलक्ष्य में ये मोटरसाइकिल रैली रखी गई है। तो मैं सभी देशवासियों को, सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा सनातन का झंडा ऊंचा था और ऊंचा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।